नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है आज एक त्रिपक्षीय समझौता से संबंधित। ये त्रिपक्षीय समझौता तीन पक्ष यानी कि एक है केंद्र सरकार, एक है हरियाणा सरकार और तीसरा पक्ष है राजस्थान सरकार। इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है और समझौते के अनुसार यमुना नदी का जल राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के 3 जिलों को, कौन कौन से 3 जिले हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू। इन 3 जिलों को यमुना नदी से राजस्थान के इन 3 जिलों को जल उपलब्ध हो सकेगा। भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा यह जल उपलब्ध हो पाएगा। राजस्थान को कहां से उपलब्ध होगा? तो यमुना नदी में हरियाणा से, हरियाणा में जहां ताजे वाला हेड है वहां से ये जल आएगा राजस्थान के लिए। इसके लिए अभी अभी 3 पक्षकार जो हैं वो इनके फोटो पे आप देख पा रहे हैं, ये उसके एक तरह से प्रतिनिधि हैं, राजस्थान सरकार के, ये केंद्र सरकार के और ये हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री। तो तीनों के बीच में समझौता संपन्न हुआ है। अगली जानकारी, कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री की केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ बैठक संपन्न हुई। आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री ने लिया दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे का जायजा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अब ये जितना बनता जा रहा है उतना ही लोकार्पण उसका होता जा रहा है, यानी कि आम जनता के लिए उसमें यातायात शुरू होता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बनाया जाना है। पहले ये दौसा से लेकर दिल्ली तक शुरू हो चुका था और अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। कहां तक? तो अब ये दिल्ली से लेकर कुस्तला जो सवाई माधोपुर में है वहां तक इसको अब शुरू कर दिया गया है, यानी कि ये लोगों के लिए समर्पित हो चुका है। एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र को दुरुस्त किया जाएगा। हर 10 किलोमीटर पर व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम यानी कि स्पीड कैमरे लगाकर दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। अगली जानकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्रिकेट लीग का आगाज हुआ और 1.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार प्रदेश भर में कार्रवाई की गई, यानी कि खाद्य पदार्थ जो है उनके सैंपल लिए गए। ये जैसे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पहले था, ये उसी का ही एक तरह से दूसरा नाम है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, जिसमें यदि आम नागरिक शिकायत करता है और वो शिकायत सही पाई जाती है तो उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद और प्रत्येक पर्यटक हमारा अतिथि है, प्रमुख शासन सचिव ने कहा। गूगल फॉर्म पर फीडबैक भी मांगा गया है। अगली जानकारी है लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर, जिसमें ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच संपन्न की गई है। आगे है राजस्थान को अपना कर्म क्षेत्र बनाए, ऐसा कहा राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी ने। किस कार्यक्रम के दौरान? राजस्थान रत्न सम्मान समारोह के दौरान ये बात उन्होंने कही। और अब 20 फरवरी तक सत्यापन हो सकेगा किसका? नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति। आगे है अगली जानकारी, ये भी वही है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, जहां सैंपल लेकर अवधि पार खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए। रन फॉर लीगल एड मैराथन का आयोजन किया गया। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टोंक, जहां 6 स्थानों पर 17 करोड़ रुपए की शास्ति के नोटिस जारी किए गए। इसके बाद अगली जानकारी है माही महोत्सव 2024 को लेकर, जो कि संपन्न हुआ और इसमें नौकायन प्रतियोगिता में दिखा उत्साह। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। इसके बाद हमारा इंडेक्स 3 मुख्य जानकारी निकल के आती हैं। पहली है राजस्थान की शेखावाटी को यमुना जल देने हेतु त्रिपक्षीय समझौता, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान और तीसरा है रन फॉर लीगल एड मैराथन। शुरुआत सबसे पहले आज की जो सबसे मुख्य जानकारी है वो यही है कि एक त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ है, जिसमें राजस्थान के शेखावाटी अंचल को यमुना नदी का जल उपलब्ध हो सकेगा। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय अब त्रिपक्षीय है, तो इसका मतलब 3 पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो केंद्र सरकार का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा पक्ष इसका हो गया हरियाणा सरकार और तीसरा राजस्थान सरकार। इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ, जिसमें क्या होगा? राजस्थान को ताजे वाला हेड वर्क्स, कहां है ये? हथनीकुंड बैराज, कहां है ये? हरियाणा। तो हरियाणा से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और ये पानी कैसे आएगा? भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से। यमुना नदी का पानी राज्य के 3 जिलों, कौन कौन से 3 जिले हैं? इनके नाम खास हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इन तीनों जिलों को इस त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पानी उपलब्ध हो पाएगा यमुना नदी का। यमुना जल पर मई 1994 में संपादित समझौते के अनुसार
राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान 1917 क्यूसेक जल आवंटित है पहले से समझौते के दौरान। लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि इस पानी को वहां से राजस्थान तक लाने के लिए कोई करियर सिस्टम यानी कि कोई वाहक तंत्र उपलब्ध नहीं था। अब ये भूमिगत पाइपलाइन के जरिए ये करियर सिस्टम बनाया जाएगा। अगली जानकारी है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, जो अभी अभी एक एग्जाम्पल है हनुमानगढ़ जिले का, जहां विभिन्न सैंपल संग्रहित किए गए। वाकई कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित है। अभियान के तहत सैंपल लेने, दूषित व अवधि पार जो खाद्य पदार्थ है यानी कि जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको नष्ट करवाने की कार्रवाई की गई। और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता आम नागरिकों को 51,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। पहले जो कार्यक्रम था कौन सा? शुद्ध के लिए युद्ध। अब ये वही है शुद्ध आहार मिलावट पर वार, उसी तरह की सारे इसमें काम किए जा रहे हैं। अगली जानकारी है रन फॉर लीगल एड मैराथन कब शुरू हुई? 18 फरवरी 2024 को कहां आयोजित की गई? जोधपुर में। आयोजक कौन रहा? तो जोधपुर जिले का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये आयोजक रहा। क्यों की गई या ये आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली थी, इस अवसर पर इसका आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर यानी कि रालसा, इसके निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज का अभ्यास प्रश्न, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के साथ राजस्थान सरकार द्वारा किए गए त्रिपक्षीय समझौते के तहत राजस्थान के किन जिलों को हरियाणा के ताजेवाला हेड से यमुना नदी का पानी उपलब्ध हो सकेगा? आपके ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सीकर, चूरू, झुंझुनू या फिर जयपुर, दौसा तथा टोंक। 3-3 के सारे सेट हैं, तो कौन सा उत्तर इसमें सही है वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।